हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपू यादव। डीपी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलो चलते हैं एक शानदार सेशन की तरफ जो कि हम चला रहे हैं हिंदी थ्योरी की क्लास, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं समुच्चारिक या भिन्नार्थक शब्द या फिर युग्म शब्द। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं युग्म शब्द या समुच्चारिक शब्द क्या होते हैं। हिंदी भाषा में कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण और वर्तनी में बहुत कम भिन्नता होती है, परंतु अर्थ की दृष्टि से वे बिल्कुल भिन्न होते हैं। ऐसे ही शब्दों को क्या कहते हैं? युग्म शब्द कहते हैं। जैसे कि अनिल और अनल, अली और अली, ये शब्द कैसे हैं? ये शब्द समुच्चारिक शब्द हैं। जैसे कि अनिल और अनल क्या होता है? अनिल माने होता है हवा, अनिल माने हवा, अनिल माने होता है हवा, और अनल माने क्या होता है? आग। आकर और आकार, जैसे आकर माने होता है खान या फिर खजाना, और आकार माने होता है आकृति या फिर रूप। अली और अली, अली और अली, अली माने होता है भौरा और अली माने सखी। आधि और आधी, आधि माने होता है मानसिक कष्ट और आधी मतलब आधा भाग। अभिराम और अभिराम, अभिराम माने होता है सुंदर और अभिराम मतलब जो अभिराम मतलब बिना रुके, मतलब निरंतर। अभय और उभय, अभय माने होता है निर्भय या बिना डरा हुआ या फिर जीवन दान। उभय मतलब होता है दोनों। अचल और अचला, अचल माने होता है स्थिर और अचला माने होता है पृथ्वी। क्या? पृथ्वी। अभिज्ञ शब्द और अनभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब जानने वाला और अनभिज्ञ मतलब अनजान। उपकार और अपकार, उपकार माने भलाई, अपकार माने बुराई। और आर्त और आर्ध शब्द, आर्त माने होता है दुखी और आर्ध माने गीला। आर्धा शब्द होता है और अर्घ शब्द होता है। आर्धा माने होता है एक नक्षत्र होता है और अर्घ क्या होता है? जलदान होता है। अर्घ्य और अर्घ और अर्घ्य का होता है, अर्घ होता है जलदान और अर्घ्य होता है पूजा द्रव्य या बहुमूल्य। एक शब्द होता है अभिज्ञ, एक होता है अभिज्ञ। अभिज्ञ माने जानने वाला और अभिज्ञ मतलब जो जानता ना हो। एक होता है शब्द अमित और एक होता है अमित। अमित मतलब होता है अपरिमित और अमित माने होता है शत्रु। एक शब्द होता है असन, एक होता है आसन। असन माने होता है भोजन और आसन माने बैठने की वस्तु, बैठने की वस्तु। और शब्द देख लेते हैं। अचला, अचला, अचल शब्द होता है, एक शब्द होता है अचला। अचल माने होता है स्थिर और अचला माने पृथ्वी। एक शब्द होता है अम्बुज और अम्बुद, जा मतलब जन्म लेने वाला। अम्बु माने जल, जल में जो जन्म लेता है कमल। दा अम्बुद, अम्बु माने जल और दा माने देने वाला, जो जल को देता है मतलब बादल। एक शब्द होता है अणु, एक होता है अणु। अणु माने होता है कण और अणु पीछे। अन्न और अन्य, अन्न माने होता है अनाज और अन्य माने होता है दूसरा। एक शब्द होता है अब्ज और एक होता है अब्द। अब्ज माने होता है जा मतलब अब्ज माने अब, जा माने जन्म लेने वाला। कमल, अब्द, अब्दा देने वाला, बादल। और अशक्त होता एक अशक्त, अशक्त माने शक्तिहीन और ये अशक्त माने विरक्त होता है। एक शब्द होता है अनिष्ट, एक होता है अनिष्ठ। अनिष्ट माने होता है हानि और अनिष्ट माने होता है निष्ठाहीन। एक शब्द होता है आरसी, एक शब्द होता है आरसी। आरसी माने होता है दर्पण। क्या? दर्पण। और आरसी मतलब होता है वैदिक वाणी। और देख लेते हैं। असन माने भोजन और आसन माने बैठने की वस्तु। एक शब्द होता है अंश, एक शब्द होता है अंश। ये वाला शब्द है अंश। ये अंश माने होता है कंधा, ये अंश माने होता है हिस्सा या फिर भाग। एक शब्द होता है अर्जन और एक शब्द होता है अर्चन। अर्जन माने होता है अर्जन मतलब प्राप्त करना और अर्चन मतलब पूजा। एक शब्द होता है
अवधूत एक शब्द होता है अद्भुत। अवधूत मतलब होता है साधु, अद्भुत मतलब बिना धूत के, मतलब बिना डर के, मतलब निडर। एक शब्द होता है असित, एक होता है अयस। असित माने होता है काला और अयस माने होता है बदनामी। और एक शब्द होता है आदेश, एक शब्द होता है उपदेश। आदेश मतलब आज्ञा, उपदेश मतलब शिक्षा, सीख या नेक सलाह। उपयोग या उपयोग और उपभोग। उपयोग मतलब लाभ, उपभोग मतलब भोगना या फिर स्वाद लेना। एक शब्द होता है आहार, एक शब्द होता है उपहार। आहार माने भोजन, उपहार माने भेंट या फिर सौगात। और शब्द देख लेते हैं। एक शब्द होता है अवधि, एक शब्द होता है अवधि। अवधि माने होता है काल या फिर समय, और अवधि मतलब होता है एक भाषा, अवधि भाषा जो की है। और एक शब्द होता है अवलंब, एक शब्द होता है अभिलंब। अवलंब माने होता है सहारा, अभिलंब मतलब विलंब, बिना विलंब देरी के, मतलब शीघ्र। अरि माने होता है शत्रु, और अरि मतलब होता है संबोधन। क्या? संबोधन। अपेक्ष शब्द होता है अपेक्षा, एक शब्द होता है उपेक्षा। अपेक्षा मतलब आस या फिर इच्छा या फिर तुलना या फिर आवश्यकता। उपेक्षा मतलब तिरस्कार या निरादर। एक शब्द होता है अगम, एक शब्द होता है आगम। अगम मतलब होता है दुर्गम या फिर दुर्लभ या फिर अगम्य, और आगम का होता है शास्त्र या फिर प्राप्ति। एक शब्द होता है अंगना, एक होता है अंगना। अंगना मतलब आंगन, ए अंगना मतलब स्त्री। और शब्द देख लेते हैं। आहार माने भोजन, उपहार माने भेंट या सौगात। आदि और आदि। आदि मतलब होता है अभ्यस्त या अदरख, और आदि मतलब आरंभ। आदि मतलब आरंभ। एक शब्द होता है अग, एक होता है अग। अग माने होता है सूर्य या अचल, और अग माने होता है पाप। एक शब्द होता है अंत, एक होता है अंत। अंत माने होता है समाप्ति, और अंत माने होता है अंतिम। एक शब्द होता है अतुल, एक शब्द होता है अतल, और एक शब्द होता है अतुल। अतल माने जिसका तल ना हो, अतुल मतलब जिसकी तुलना ना हो सके। एक शब्द होता है अरबी, एक शब्द होता है अरबी। अरबी मतलब अरब की भाषा, और अरबी मतलब एक कंद। एक शब्द होता है अमूल, एक शब्द होता है अमूल्य। अमूल मतलब बेजड़, और अमूल्य मतलब अनमोल। और शब्द देख लेते हैं। एक शब्द होता है अद्भुत, एक होता है अवधूत। अद्भुत मतलब निर्भय, और अवधूत मतलब योगी। एक शब्द होता है अभिहित, एक शब्द होता है अभिहत। अभिहित मतलब कहा गया, और अभिहत मतलब पीटा गया। एक शब्द होता है अभियान, एक होता है अभिमान। अभियान मतलब चढ़ाई, अभिमान मतलब घमंड। एक शब्द होता है अलिक, एक होता है अलीक। अलिक माने ललाट, और अलीक माने झूठ। एक शब्द होता है अवली, एक शब्द होता है आविल। अवली माने होता है पंक्ति, और आबिल माने होता है गंदा। एक शब्द होता है आहुत, एक होता है आहुति। आहुत मतलब बुलाया हुआ, आहुति। और आहुति मतलब होम या हवन की सामग्री। आभरण होता है आवरण। आभरण माने होता है आभूषण। आवरण मतलब होता है पर्दा या पट। एक शब्द होता है आयत, एक होता है आयात। आयत मतलब लंबा चौड़ा वाला, और आयात मतलब बाहर से आया हुआ। आयात मतलब बाहर से या विदेश से आया हुआ। एक शब्द होता है आकुल, एक होता है अकुल। आकुल मतलब होता है घबराया हुआ। अकुल मतलब होता है कुलहीन। एक शब्द होता है आकूत, एक होता है अकूत। आकूत मतलब अभिप्राय, और अकूत मतलब बेअंदाज। एक शब्द होता है आगम, एक होता है आगमन। आगम मतलब आना, आगमन मतलब आगे से। एक शब्द होता है अपाक, एक शब्द होता है अपाक।
अपाक और अपाक मतलब आवा और अजीर्णता। एक शब्द होता है आपात, एक होता है आपाद। आपात मतलब पतन और आपाद मतलब चरण से। एक शब्द होता है आभार, एक होता है आभार। आभार मतलब एहसास और आभार मतलब भार रहित। एक शब्द होता है आभास, एक होता है आभास। आभास माने भूमिका और आभास माने झलक। एक शब्द होता है आर्ध, एक शब्द होता है आर्ध। तो आर्ध मतलब गीला और आर्ध मतलब एक नक्षत्र। और शब्द देख लेते हैं। धनवाद एक शब्द होता है अनुवाद, एक होता है अनुवाद। अनुवाद मतलब बुरा वचन और अनुवाद मतलब उत्था। एक शब्द होता है अनगार, एक होता है अंगार। अनगार मतलब ग्रहहीन, अंगार मतलब धुआं रहित आग। एक शब्द होता है अलेख, एक होता है आलेख। अलेख मतलब दुर्बोध और आलेख मतलब लिखावट। एक होता है अलोक, एक होता है आलोक। आलोक मतलब अदृश्य और आलोक मतलब प्रकाश। अवन और अवनी, अवन रक्षक और अवनी पृथ्वी। आहर और आहार, आहर मतलब पोखरा, आहार मतलब भोजन। अस्त्र और अश्रु, अस्त्र माने खून या जल, अश्रु माने आंसू। अस्थि और अस्त, अस्त मतलब हड्डी, अस्त मतलब विद्यमानता। आलय और अलय, आलय मतलब घर और अलय मतलब जिसका लय ना हो। अंटी और अंडी, अंटी मतलब कमर पर धोती की लपेट। अंडे मतलब एरंड की बीज। अंतर और अनंतर, अंतर माने फर्क, अनंतर मतलब पश्चात। अनाद और अन्नाद, जिसका आरंभ न हो, अनाद। और अन्नाद क्या होता है? अन्न वगैरह। अवयव और अव्यय, अवयव मतलब अंग और अव्यय मतलब अभिकारी शब्द, जो 4 प्रकार के होते हैं। अंचित और अचित, अंचित मतलब गुथा हुआ, अचित मतलब चेतन रहित। और अंजन और अजन, अंजन मतलब होता है काजल और अजन मतलब निर्धन या फिर अजन्मा। अंजित और अजित, अंजित मतलब अंजन युक्त और अजित जिसे जीता ना गया हो। अंगद और अगद, अंगद और अगद, अंगद मतलब बाजूबंद या बालपुत्र और अगद मतलब निरोग, अगद मतलब निरोग। और शब्द देख लेते हैं। अविध और अवध, अविध मतलब विधि विरुद्ध और अवध मतलब समय। अविरोध और अवरोध, अविरोध मतलब मेल, अवरोध मतलब रुकावट। असार और आसार, असार मतलब सार रहित और आसार मतलब लक्षण, आसार मतलब लक्षण। एक शब्द होता है असर, एक असर। असर मतलब प्रभाव, असर मतलब वाण रहित। असक्त और आसक्त, असक्त मतलब कमजोर, आसक्त मतलब अनुरक्ति। असोच होता है शब्द एक असोच, असोच मतलब सोच रहित, असोच मतलब अशुद्धता। और देख लेते हैं विशेष और अविशेष, विशेष मतलब साधारण और अवशेष मतलब बाकी या बचा हुआ। अम्ल और अम्ल, अम्ल मतलब स्वच्छ, अम्ल मतलब खट्टा, अम्ल मतलब खट्टा। एक शब्द होता है अविलंब और एक होता है अवलंब। अविलंब मतलब तुरंत होता है, अविलंब मतलब तुरंत। और एक शब्द होता है अवलंब, अवलंब, अवलंब माने होता है सहारा, सहारा क्या? सहारा। और अविलंब मतलब तुरंत बिना देरी के और अवलंब ने होता है सहारा, क्या? सहारा। और शब्द होता है अगत और आगत, अगत मतलब बुरी गति, आगत मतलब आया हुआ। अगर और आगर, अगर मतलब
यदि या फिर एक वृक्ष विशेष, आगर मतलब समूह, आगर मतलब समूह। एक शब्द होता है अगला, एक होता है अर्गला। अगला मतलब आगे का, अर्गला मतलब सिटकनी। अजर और अजिर, अजर और अजिर। अजर मतलब जो वृद्ध ना हो सके, अजिर मतलब आंगन देह। अतप और आतप, अतप मतलब शीतल और आतप मने धूप, आतप मने धूप। और एक होता है आदि, आत्म और आदम, आत्म और आदम। आदम मतलब होता है दमन रहित और आदम मतलब प्रथम मानव। एक शब्द होता है अकथ, एक होता है अथक। अकथ मतलब जिसके विषय में कहा ना जा सके और अथक मतलब थक, बिना थका हुआ, बिना थके। और शब्द देख लेते हैं। एक शब्द होता है अकर, एक शब्द होता है आकर। अकर मतलब ना करने योग्य और आकर मतलब खदान, आकर मतलब खदान। एक शब्द होता है अदांत, एक शब्द होता है अदांत। अदांत मतलब अजितेंद्रिय और अदांत मतलब बिना दांत का। इति और ईति, इति समाप्ति और ईत मतलब विहन या विपत्ति या बाधा या फिर आपदा। इंदिरा और इंद्रा, इंद्रा मतलब लक्ष्मी और इंद्रा मतलब इंद्र की स्त्री। एक शब्द होता है इत्र और एक शब्द होता है इतर। इत्र मतलब सुगंध और इतर मतलब दूसरा। उत्पाद और उत्पात, उत्पाद मतलब उत्पादन, उत्पात मतलब उपद्रव। एक होता है उधार, एक होता है उद्धार। उधार मतलब किसी को ऋण देना या ऋणी और उद्धार मतलब सदफल मिलना। उत्तर और उत्तर, उत्तर मतलब नीचे आना, उत्तर मतलब उत्तर आओ और उत्तर मतलब जवाब या उत्तर देना। एक शब्द होता है कथा, एक होता है कथा। कथा मतलब एक वृक्ष की छाल और कथा मतलब कहानी। एक होता है कच, एक होता है कुच। कच माने बाल या फिर केस, कुच माने होता है स्तन, क्या स्तन। कर्म और क्रम, कर्म मतलब कार्य, क्रम मतलब सिलसिला। करण और कर्ण, कर्ण होता है एक कारण और कर्ण मतलब कान। एक शब्द होता है कृत, एक होता है कृत। कृत मतलब किया हुआ और कृत मतलब खरीदा हुआ। कृपाण और कृपण, कृपाण माने कटार या फिर तलवार और कृपण मतलब कंजूस। एक होता है कुंडल, एक होता है कुंतल। कुंडल मतलब कान का आभूषण और कुंतल मतलब सिर के बाल, सिर के बाल। और शब्द देख लेते हैं। एक होता है उदाहरण, एक होता है उद्धरण। उदाहरण मतलब मिसाल, उद्धरण मतलब वैसे ही कथन। और उपस्थिति और उपस्थित, उपस्थिति मतलब उपलब्धता, उपस्थित मतलब हाजिर। उबारना और उभारना, उबारना मतलब उद्धार करना और उभारना मतलब उत्साहित करना। एक होता है उन, एक होता है ऊन। उन मतलब वे, ऊन मतलब भेड़ आदि के बाल। एक होता है और मतलब तरफ और मतलब तथा। ऊंटना और औंटना, ऊंट मतलब तक कपास अलग करना, औंटना मतलब गर्म करना या खवलाना। ऋत और ऋतु, ऋत मतलब होता है सत्य, ऋतु मतलब मौसम। कुल और कुल, कुल माने होता है वंश या खानदान या सारा और कुल माने किनारा। और कृपाण और कृषाण, कृषाण और कृषाणु, कृषाण माने किसान, कृषाणु मतलब आग। कटीली और कंटीली, कटीली मतलब तीक्ष्ण और कंटीली मतलब कांटेदार। कंत और कंथा, कंत माने पत्ती और कंथा मतलब गुदड़ी। क्रंदन और कदन्न, क्रदन्न मतलब दुख, कदन्न मतलब कुत्सिंग अन्न। कीट और कीट, कीट मतलब सुअर, कीट मतलब कीड़ा। एक शब्द होता है कीर और एक होता है करी।
कीर मने तोता और कर मने हाथी। कोलित और कलित, कोलित मतलब कील, कलित मतलब सुंदर। केत और केतु, केत मतलब घर, केतु मतलब पताका या फिर झंडा, क्या झंडा। और शब्द देख लेते हैं। एक शब्द होता है कृति, एक होता है कृति। कृति और कृति, कृति माने रचना और कृति मतलब रचनाकार या निपुण या दक्ष या पुण्यात्मा। एक होता है कपि और कपि, कपि माने बंदर, कपि मतलब घिरनी। कली और कली, कली मतलब अधिकला फूल और कली मतलब कलयुग। क्रांति और कांति, क्रांति माने होता है उलट फेर और कांति माने चमक और कांति माने थकावट। एक होता है कटिबद्ध, एक होता है कटिबंध। कटिबद्ध मतलब तैयार या कमर कसे और कटिबंध मतलब कमर बंद या पृथ्वी का भाग या फिर करधनी। एक होता है कोश, कोश और कोश, कोश मतलब खजाना, ये कोश मतलब शब्द संग्रह और कोश मतलब दूरी। एक शब्द होता है कपीस, एक होता है कपिस। कपीस माने हनुमान या सुग्रीव और कपिस मतलब मटमैला, कपिस मतलब मटमैला। कड़ी और कढ़ी, कड़ी मतलब जंजीर का छल्ला, कढ़ी मतलब दही बेसन का मिश्रण जो कढ़ी खाई जाती है। एक होता है करोड़ और करोड़, करोड़ मतलब 100 लाख, करोड़ मतलब गोद। कल्पना और कल्पना, कल्पना मतलब बिलखना और कल्पना मतलब अमूर्त विचार। कोर और कौर, कोर मतलब सिरा, कौर मतलब निवाला। कौशल और कौशल, कौशल मतलब अयोध्या प्रदेश और कौशल मतलब निपुण या निपुणता। एक शब्द होता है कढ़ाई और कढ़ाई, कढ़ाई मतलब कड़ापन और कढ़ाई मतलब काशीदाकारी और कढ़ाई मतलब एक गोल बर्तन होता है। एक होता है कटौती, एक कठौती। कटौती मतलब कमी करना और कठौती मतलब काठ का बर्तन। और देख लेते हैं सब। और करकट, एक होता है करकट, करकट मतलब केकड़ा, एक करकट मतलब कूड़ा। और कुट और कोट, कुट मतलब किला घर और कोट मतलब पहाड़ की चोटी या बिंग। केस और केस, केस माने बाल और ये केस मतलब मुकदमा। कंगाल मतलब निर्धन। एक होता है कंकाल, कंगाल माने निर्धन और कंकाल मतलब अस्थि पंजर, अस्थि पंजर, अस्थि पंजर। और देख लेते हैं शब्द। एक शब्द होता है केसर, एक होता है केसर। केसर मतलब सिंह की गर्दन का बाल और केसर मतलब कुमकुम या जाफरान। कोड़ी और कौड़ी, कोड़ी मतलब 20 या 20 का समूह और कौड़ी मतलब एक तरफ का घोंघा। खर्राच और खरोच, खर्राच मतलब अमित बेई और खरोच मतलब छिल जाने या रगड़ जाने का चिन्ह, खरोच गया। और एक शब्द होता है खोवा, एक शब्द होता है खोया। खोवा मतलब दूध से निर्मित होता है, खोया मतलब भूल गया, वो भूल गया है। एक होता है खरा और एक होता है खर्रा। खरा माने विरुद्ध और खर्रा मतलब लंबा चिट्ठा। एक शब्द होता है गगरा, एक होता है घघरा। घघरा मतलब घड़ा और घघरा मतलब लहंगा, घंघरा। गढ़ना और गढ़ना, गढ़ना मतलब चूहना, गढ़ना मतलब बनाना। गुड़ और गुड़, गुड़ माने होता है मीठा पदार्थ और गुड़ मतलब गंभीर, गुड़ माने गंभीर। चिर और चीर, चिर माने पुराना और चीर माने होता है कपड़ा। चर्म चरम, चर्म होता है चमड़ा और चरम मतलब उच्च या ऊंचा या शिखर। चल होता है चला, चल माने अस्थिर और चला मतलब लक्ष्मी। चूर और चूर्ण, चूर मतलब चूर्ण और चूड़ मतलब चोटी। चार और चारू, चार मतलब संख्या चार और चारू मतलब सुंदर।
चारु छंद के चंचल किरणी। चक्रवात एक होता है चक्रवाक, चक्रवात मतलब बवंडर, और चक्रवाक मतलब चकवा पक्षी होता है। छत और छत, छत मतलब होता है पाटन और छत मतलब होता है चोट। और छीन और छीण, छीन मतलब होता है जबरदस्ती ले लेना, छीन लेना। और छीण मतलब होता है कमजोर, छीण मतलब कमजोर। और शब्द देख लेते हैं, गोरा और गोला, गोरा मतलब सफेद और गोला मतलब गोल वस्तु, गोल वस्तु। एक होता है शब्द ग्रंथ, एक होता है ग्रंथि, ग्रंथ मतलब पुस्तक और ग्रंथि मतलब गांठ। गूंथना और गूंधना, गूंथना मतलब पिरोना और गूंधना मतलब सानना। गुटका और गुटिका, गुटका मतलब पुस्तिका, गुटिका मतलब गोली। गिर और गिरा, गिर मतलब पहाड़ और गिरा मतलब वाड़ी। गढ़ और गंड, गढ़ मतलब समूह, गंड मतलब गिना जाने वाला। गत और गति, गत मतलब व्यतीत और गति मतलब चाल। ग्रह और ग्रह, ग्रह मतलब सूर्य चंद्र आदि ग्रह। और ग्रह मतलब घर, क्या घर। और छत्र मतलब छाता और छत्र मतलब छतरी। जगत मतलब संसार, जगत मतलब कुएं का चबूतरा। जुआ और जुआ, जुआ मतलब बैल के कंधे पर रखी जाने वाली जुआठ। और जुआ मतलब धूत जो बाल में हो जाते हैं। एक शब्द होता है जलज, एक होता है जलद। जा मतलब जल में जन्म लेने वाला कमल, दा मतलब देने वाला जल बादल। जनता और जनता, जनता मतलब चक्की और जनता मतलब लोग। जुड़ा और जूड़ा, जुड़ा संलग्न, जूड़ा मतलब केसों का बंधन। जघन्य और जघन, जघन मतलब गर्हित और या फिर गंभीर। जघन मतलब नितंब। जवान और जवान, जबान मतलब जीभ और जवान मतलब युवा। एक शब्द होता है जरठ, एक होता है जठर। जरठ मतलब बूढ़ा और जरठ माने जठर माने पेट। और शब्द देख लेते हैं, एक शब्द होता है गाड़ी, एक होता है गाढ़ी। गाड़ी मतलब सवारी या यान और गाढ़ी मतलब धनी। गिर, एक गिर शब्द होता है, एक तो गिरी, गिर माने होता है पर्वत और गिरी मतलब बीच का गूदा। गे और जे, गे मतलब गाने वाला और जे मतलब जो जाना ना जा सके। घोर और घोल, घोर मतलब बुरा, घोल मतलब मिश्रण। चपत और चंपत, चपत मतलब थप्पड़ और चंपत मतलब गायब हो गया, चंपत हो गया। चिता और चिंता, चिता मतलब शव जलाने के लिए लकड़ी का ढेर और चिंता मतलब फिक्र या परवाह। एक शब्द होता है चतुष्पद और एक शब्द होता है चतुष्पथ। चतुष्पद मतलब चौपाया और चतुष्पथ मतलब चौराहा। चरम और चरम, चरम मतलब चमड़ा, चरम मतलब उच्च, चरम सीमा पर पहुंच गया है, उच्च सीमा पर। एक शब्द होता है जरठ, जरठ, जरठ और जठर, जरठ मतलब बूढ़ा, जठर मतलब पेट। जामन और जामुन, जामुन मतलब दूध जमाने की खटाई, जामन। और जामुन एक पेड़ का नाम है, यह पेड़ उसके फल का नाम है। जाला और ज्वाला, जाला मतलब झिल्ली और ज्वाला मतलब आग की लौ या लपट। जोंक और झोंक, जोंक पानी का एक कीड़ा है और झोंक क्या है, झुकाव। झक और झक, झक मतलब सनक और झक मतलब तुक्ष कार्य। एक शब्द होता है झर, एक होता है छर। झर मतलब पानी गिरने का स्थान और छर मतलब छर्रों के वेग से गिरने, छर्रों के गिरने से शब्द। और एक शब्द होता है चपट, एक होता है थपक। चपट मतलब बूंद बूंद करके पानी गिरने का शब्द, पानी गिरने का शब्द।
और थपक मतलब प्रेम वश किसी को हथेली मारना। एक होता है टुक, एक होता है टोक। टुक माने जरा और टोक माने टुकड़ा। टोक माने टुकड़ा। और शब्द देख लेते हैं, जैसे कि टोटा और टूटा। टोटा मतलब घाटा और टूटा मतलब बंदूक का कारतूस। ताप और तप। ताप माने उष्मा और तप माने तपस्या। तन और तनु। तन सुकुमार या सुंदर और तनु मतलब गाय। तरणी और तरणी। तरण मतलब सूर्य और तरण मतलब नाव। और तरुणी में होता है, तरुणी युवती होती है, क्या युवती। तड़ाक और तड़ाग। तड़ाक मतलब जल्दी और तड़ाग मतलब तालाब। तरंग और तुरंग। तरंग मने लहर और तुरंग मने घोड़ा। ताक और ताक। ताक मने घूर कर देखना, ताक कर देखना। और ताक मतलब दीवार का आला, जो दीवार में बनाई जाती है, ताक। तोष और तोष। तोष मतलब संतुष्टि और तोष मतलब हिस्सा। तम और तमा। तम क्या होता है, अंधकार, और तमा रात्रि। प्रण और प्राण। प्रण क्या है, प्रतिज्ञा, और प्राण क्या है, जीव। पार्श्व और पास। पार्श्व मतलब बगल में और पास मतलब जाल। प्रदीप और प्रतीप। प्रदीप मतलब दीपक और प्रतीप मतलब उल्टा। प्रबल और प्रवर। प्रबल मतलब शक्तिवान, प्रवर मतलब श्रेष्ठ। एक शब्द होता है पानी और एक शब्द होता है पानी। पानी मतलब जल और पानी मतलब हाथ। एक शब्द होता है पीक, एक होता है पिक। पीक मने पान की थोक और पिक मने कोयल। पिक मने कोयल। एक शब्द होता है प्रतिषेध, एक होता है प्रतिशोध। प्रतिषेध मतलब मनाही और प्रतिशोध मतलब बदला। एक शब्द होता है पथ, एक शब्द होता है पथ। पथ मतलब रोगी का भोजन और पथ मतलब रास्ता। पोत और पौत्र। पोत मतलब जहाज और पौत्र मतलब पोता। और शब्द देख लेते हैं, तम। तम मने अंधकार, तमा मने रात्रि। तक्र और तर्क। तक्र मतलब छाछ, तर्क मतलब दलील। क्षम और क्षमा। क्षमा मतलब योग्य और क्षमा मतलब माफी। क्षति और क्षति। क्षति माने होता है पृथ्वी और क्षति मतलब होता है हानि। छात्र और छात्र। छात्र मतलब छत्री संबंधी और छात्र मतलब विद्यार्थी। पास और पास। पास माने नजदीक और पास, ये पास होता है बंधन। ये पास क्या होता है, बंधन। परीक्षा और परीक्षा। परीक्षा मतलब इम्तिहान और परीक्षा मतलब कीचड़। प्रणाम और प्रमाण। प्रणाम मतलब नमस्कार करना और प्रमाण मतलब सबूत देना या साक्षी देना। पुरुष और परुष। पुरुष मतलब होता है मनुष्य और परुष मतलब कठोर। पद होता है, एक शब्द होता है पद्य। पद मतलब ओहदा और पद्य मतलब काव्य। एक होता है परिचारक, एक होता है प्रचारक। परिचारक मतलब सेवक और प्रचारक मतलब प्रचार करने वाला। परिणत, एक होता है प्रणत शब्द। परिणत मतलब रूपांतरित और प्रणत मतलब झुका हुआ। परिताप और प्रताप। प्रताप मतलब कष्ट या फिर संताप और प्रताप मतलब ऐश्वर्य। एक होता है शब्द परिवर्तन और प्रवर्तन। परिवर्तन मतलब बदलाव और प्रवर्तन मतलब उकसाव। एक होता है पुर, एक होता है पूर। पुर माने होता है नगर और पूर माने बाढ़। एक शब्द होता है पुरी, एक होता है पूरी। पूरी माने होता है नगरी और पूरी माने नगरी और पूरी मतलब एक पकवान जो पूरी खाई जाती है। एक शब्द होता है प्रदेश, एक होता है प्रदेश। प्रदेश मतलब इलाका, परदेश मतलब दूसरा देश। परदेश, मेरा पति परदेश चला गया मतलब ये दूसरा देश में चला गया। और शब्द देख लेते हैं, एक शब्द होता है पत, एक होता है पति। पत माने होता है लज्जा और पति माने होता है स्वामी। एक होता है पण्य, एक होता है प्रण। पण्य मतलब क्रय विक्रय योग्य और प्रण मतलब प्रतिज्ञा लेना।
पर और परा, पर मने दूसरा, परा मने ब्रह्म विद्या, परम और परमा, परम मतलब श्रेष्ठ, परमा मतलब ब्रह्म विद्या, परस और परशु, परशु परस मतलब स्पर्श करना और परशु मतलब कठोर शस्त्र। एक शब्द होता है परिमाण, एक होता है परिणाम। परिमाण मतलब तौल और परिणाम मतलब फल या नतीजा। प्रहर और प्रहार, प्रहर मने होता है पहर और प्रहार मने होता है आघात। प्रथा और प्रथा, प्रथा मतलब रिवाज और प्रथा मतलब कुंती। एक शब्द होता है प्राप्त, पर्याप्त, प्राप्त मतलब मिला और पर्याप्त मतलब बहुत ज्यादा। पावन और पाहन, पावन मतलब पवित्र, पाहन मतलब पत्थर और पवन मतलब वायु या हवा। पतन और पत्तन, पतन मतलब गिरना और पत्तन मतलब नगर। पता और पत्ता, पता मतलब ठिकाना और पत्ता मतलब पर्ण और परिणय और परिणय। परिणय मतलब प्रेम और परिणय मतलब विवाह। प्रकृत और प्रकृति, प्रकृत मतलब यथार्थ और प्रकृति मतलब स्वभाव। पीड़ा शब्द होता है एक पीढ़ा होता है, पीड़ा मने दर्द और पीढ़ा मने होता है चौकी या लकड़ी की आसन। पीढ़ा, कहीं पीढ़ा दे दो। और पूछ शब्द होता है एक होता है पूछ, पूछने की क्रिया, एक होता है पूछ मतलब दुम, जो कुत्ते के पीछे होते हैं वही पूछ। और शब्द देख लेते हैं। एक शब्द होता है फुट, एक होता है फूट। फुट मतलब एक नाप या केला या एकहरा और फूट मतलब खरबूजा या दरार। एक होता है फल और फाल, फल मतलब खाने वाला फल और फाल मतलब फल की नोक, हल की नोक या साड़ी या आदि में लगाने वाला कपड़ा फाल। फन होता है फण, फन मतलब सर्प का फन और फण मतलब जुआ खेलने की जगह। परिणत और परिमित, परिमृत और परिमित, परिमित मतलब चरम सीमा और परिमित मतलब बुद्धि की व्यापकता। प्रदीप और प्रतीप, प्रदीप मतलब दीप और प्रतीप मतलब विपरीत या उल्टा। प्रवाह और परवाह, प्रवाह मतलब बहाव, परवाह मतलब चिंता या फिर अपेक्षा करना। मांस और मांस, मांस और मांस, मांस मतलब गोश्त होता है और मांस मतलब महीना। मेघ और मेध, मेघ माने बादल और मेध माने होता है यज्ञ। मेध माने क्या होता है? यज्ञ। और शब्द जैसे लोभ और लोम, लोभ मतलब लालच, लोम मतलब रोम। लुटना और लूटना, लुटना मतलब ठग जाना या लूट लिया जाना और लूटना मतलब जबरदस्ती छीनना। एक शब्द होता है सुत, एक शब्द होता है सूत। सुत मतलब बेटा और सूत मतलब धागा या फिर सारथी। सुमन और सुवन, सुमन मतलब सुमन फूल होता है और सुवन मतलब पुत्र। सोच और सूची, सोच मतलब सुई और सूची मतलब विषय क्रम, विषय सूची। स्वर्ग एक होता है सर्ग, स्वर्ग मतलब देवलोक और सर्ग मतलब अध्याय। एक शब्द होता है सप्त, एक शब्द होता है सप्त। सप्त मतलब साप पाया हुआ और सप्त मतलब सात। एक शब्द होता है सत्व, एक होता है सत्व। सत्व मतलब सार, सत्व मतलब अधिकार। एक होता है शाम, एक होता है शाम। शाम मतलब सायंकाल और शाम मतलब होता है गेह वेद मंत्र। और शब्द देख लेते हैं। मत और एक होता है मत, मत मतलब राय और मत मतलब मस्त। एक शब्द होता है मंदिर, एक होता है मंदिरा। मंदिर मतलब देवालय और मंदिरा मतलब अशुशाला। योगेश्वर और योगेश्वरी, योगेश्वर मतलब महादेव और योगेश्वरी मतलब योगियों में श्रेष्ठ। यदा और कदा, यदा माने जब, कदा माने कब। यम और याम, यम मतलब काल, याम मतलब प्रहर। रत और रति, रत मतलब लीन होना और रति मतलब प्रेम भाव या कामदेव की स्त्री का नाम है रति। रेचक और रोचक, रेचक मतलब दस्तावर
रोचक मतलब दिलचस्प। और रिस और रीस, रिस माने होता है रोष और रीस माने ईर्ष्या। रक्त मतलब होता है खून और रिक्त मतलब होता है खाली। रक्त माने खून और रिक्त मतलब खाली। संख्या शब्द होता है संख्या, संख्या मतलब 20 और संख्या मतलब गिनती। सकल सकल, सकल मतलब संपूर्ण और शकल माने अंश। सर होता है सर, सर माने बाण या फिर तीर और सर माने तालाब या फिर सिर, तालाब या फिर सिर। शाख या और शाख, शाख माने होता है शाखा और शाख मतलब इज्जत या ऋण। सती और सती, सती मतलब सैकड़ा और ये सती मतलब साध्वी या पवित्र स्त्री। शव और शब, शव मतलब लाश, शब मतलब रात। स्वजन और स्वजन, स्वजन मतलब कुत्ते और स्वजन मतलब अपने अपने आदमी। सर्व और सर्व और सर्व, सर्व मतलब शिव, सर्व मतलब सब। श्वेत होता है और श्वेत, श्वेत मतलब उजला और श्वेत मतलब पसीना, श्वेत मतलब पसीना। और शब्द देख लेते हैं। रम एक शब्द होता है रम, एक शब्द होता है रमा। रम मतलब सुंदर और रमा लक्ष्मी। रव और रवि, रव मतलब शब्द और रवि मतलब सूर्य। रेखा और लेखा, रेखा मतलब लकीर और लेखा मतलब हिसाब किताब। लवण और लवन, लवण मतलब नमक, लवन मतलब खेत की कटाई। लक्ष्य और लक्ष्य, लक्ष्य मतलब उद्देश्य और लक्ष्य मतलब लाख। लता और लत्ता, लता मतलब बेल और लत्ता मतलब चिथड़ा। लगन और लग्न, लगन मतलब चाव और लग्न मतलब शुभ मुहूर्त। श्वेत और श्वेत, श्वेत मतलब उजला, श्वेत मतलब पसीना। संदेह और संदेह, संदेह और सदेह, संदेह मतलब शक और सदेह मतलब देह के साथ। सामान और समान, सामान मतलब सामग्री और समान मतलब सदृश। शहर और शहर, शहर मतलब नगर और शहर मतलब सवेरा। शुद्धि और शुद्धि, शुद्धि मतलब विद्वान और शुद्धि मतलब स्मरण। संख्या और संख्या, संख्या मतलब विष या विषैली धातु और संख्या मतलब गिनती। सत्य और सत्व, सत्य मतलब सार भाग और सत्व मतलब एक गुण। शुल्क और शुक्ल, शुल्क मतलब फीस और शुक्ल मतलब स्वच्छ या फिर श्वेत। और शब्द देख लेते हैं। सर्वथा और सर्वदा, सर्वथा मतलब सब प्रकार से और सर्वदा मतलब हमेशा। शुभ और शुभ्र, शुभ मतलब मंगलप्रद और शुभ्र मतलब उज्जवल। शोक और सुख, शोक मतलब जौ और सुख मतलब सोतोता। सम और सम, सम मतलब होता है संयम या कल्याण और सम होता है समान। शान और शान, शान मतलब इज्जत या तड़क भड़क और शान मतलब धार तेज करने वाला पत्थर। शंकर और शंकर, शंकर माने शिव, ये शंकर मतलब मिश्र जाति का। सीता और सीता, सीता मतलब चीनी और सीता मतलब जानकी, राम की पत्नी। शीशा और शीशा, शीशा मतलब एक धातु और शीशा कांच या फिर दर्पण। व्यंग और व्यंग्य, व्यंग मतलब विकलांग और व्यंग्य मतलब कटाक्ष या ताना या उपालंब। हल्का और हल्का, हल्का मतलब कम वजन और हल्का मतलब क्षेत्र। हिला और हीला, हिला मतलब हिला हुआ और हीला मतलब बहाना। हाल और हाला, हाल मतलब बड़ा कमरा और हाला मतलब शराब। हरि और हरि, हरि माने विष्णु और हरि मतलब हरे रंग की। दिन और दीन, दिन माने दिवस और दीन माने गरीब। दारू और दारू, दारू मतलब लकड़ी होता है और दारू मतलब शराब। द्वीप, द्वीप और द्वीप, द्वीप माने होता है हाथी और द्वीप माने होता है टापू। दार और द्वार, दार माने स्त्री और द्वार माने दरवाजा। दीठ और ढीठ, दीठ माने नजर और ढीठ मतलब धृष्ट या फिर शैतान। और शब्द देख लेते हैं।
वसन और व्यसन। वसन माने होता है कपड़ा, व्यसन मतलब बुरी आदत। वाद और वाद, वाद मतलब मामला या फिर बहस, और वाद मतलब पश्चात, बाद में। वार और बारी, वार माने होता है पानी और बारी मतलब घर। विधि और विधु, विधि मतलब ढंग होता है विधि विधान से, और विध मतलब चंद्रमा। व्रत और वित्त, व्रत मतलब चरित्र और वित्त मतलब धन होता है। व्यंजन और व्यंजन, व्यंजन और व्यंजन, व्यंजन मतलब पकवान या वर्णमाला के अक्षर, और व्यंजन मतलब पंखा। वन और वन्य, वन मतलब जंगल, वन्य मतलब जंगली। एक शब्द होता है वास, एक होता है बास। वास मतलब निवास और बास मतलब महक। वार और बार, वार माने दिन और बार माने आवृत्ति। एक शब्द होता है द्रव, एक होता है द्रव्य। द्रव मतलब रस या पिघला हुआ पदार्थ, द्रव्य मतलब धन या पदार्थ। दान और अनुदान, दान मतलब दयावश किसी का कुछ देने वाला। अनुदान मतलब राज सहायता या फिर सरकारी मदद। दंश और दस, दंश माने होता है डंक और दस माने 10 अंक या संख्या। देव और दैव, देव माने देवता और दैव माने होता है भाग्य। दमन और दामन, दमन माने होता है दबाना और दामन माने होता है छोर। दामन माने क्या होता है? छोर। दाई और दाई, दाई मतलब जवाबदेह और दाई मतलब धात्री। दौरा और दौड़ा, दौरा मतलब चक्कर, दौड़ा मतलब दौड़ लगाना। दीवा और दीवा, दीवा मतलब दिन, दीवा मतलब दिया। दिक और दिक, दिक मतलब दिशा और दिक का मतलब परेशान, दिक मतलब परेशान। वात और बात, वात मतलब हवा और बात मतलब वार्तालाप। व्रण, व्रण और वर्ण, वर्ण मतलब घाव और वर्ण मतलब अक्षर, रंग या फिर जाति। वंशी और बंसी, वंशी मतलब मुरली, बंसी मतलब मछली का कांटा। विलक्षण और विचक्षण, विलक्षण और विचक्षण, विलक्षण मतलब अद्भुत, विचक्षण मतलब चतुर। विवरण और विवरण, विवरण मतलब विस्तृत वर्णन और विवरण मतलब रूप बिगड़ना या फिर रंग उड़ना। हंसी और हांसी, हांसी, हंसी मतलब मादा या फिर हंस और हांसी मतलब हंसने की क्रिया। हंसमुख और हंसमुख, हंसमुख होता है हंस की मुख और हंसमुख मतलब मजाकिया। दिक और दिक, दिक मतलब दिशा और दिक मतलब परेशान। दिया और दिया, दिया मतलब देना, दिया मतलब दीपक। नकल नकुल, नकल मतलब प्रतिलिपि, नकुल मतलब नेवला। नीत और नीति, नीत माने होता है लाया हुआ और नीति मतलब सदाचार। नेत और नेति, नेत मतलब निश्चय और नेति मतलब अनंत। निर्वात और निर्वाह, निर्वात मतलब वायु रहित और निर्वाह मतलब वहन करना या निष्पादन। निशाकर और निशाचर, निशाकर मतलब चंद्रमा और निशाचर मतलब राक्षस। नीम और नीव, नीम मतलब एक पेड़ का नाम और नींव मतलब मकान की जड़ या बुनियाद। और शब्द देख लेते हैं। नीड़ और नीर, नीड़ मतलब घोषणा घोसला और नीर मतलब पानी। भव और भाव, भाव मतलब संसार, भाव मतलब अभिप्राय। भारती और भारती, भारती मतलब भारत का और भारती सरस्वती का पर्यायवाची है। भीति और भीत, भित्ति होता है दीवार और भीत मतलब डरा हुआ। भवन और भुवन, भवन होता है मकान या महल और भुवन मतलब संसार या लोक। भेड़ और भीड़, भीड़ मतलब बर्र और भीड़ मतलब जन समूह होता है। भंग और भंगी, भंग मतलब टेढ़ापन और भंगी मतलब मेहतर। भट्ट और भट्ट, भट्ट माने हो योद्धा और भट्ट मतलब पंडित। मत और मत, मत माने होता है राय और मत मतलब होता है मस्त। निदेशक और निर्देशक, निदेशक होता है आदेश देने वाली
वाला अधिकारी, और निर्देशक मतलब संकेत देने वाला या बनाने वाला। निश्चल और निश्चल, निश्चल मतलब अटल और निश्चल मतलब छल रहित। नाई और नाई, नाई मतलब नौवा या हजाम, और नाई मतलब तरह या समान। निमित्त और नमित, निमित्त मतलब हेतु और नमित मतलब झुका हुआ। एक शब्द होता है निर्धन, एक होता है निधन। निर्धन मतलब गरीब और निधन मतलब मृत्यु। नियत और नियति, नियत माने निश्चित और नियत मतलब किस्मत। नागर और नगर, नागर माने चतुर, नगर माने शहर। निगम और निर्गम, निगम माने होता है संस्था और निर्गम मतलब निकासी। बहन और वहन, बहन मतलब भगनी और वहन मतलब ढोना, वहन मतलब ढोना। और शब्द देख लेते हैं। मनोज और मनोज, मनोज माने होता है कामदेव का पर्यायवाची और मनोज्ञ मतलब सुंदर। मूल और मूल्य, मूल माने होता है जड़, मूल्य मतलब कीमत। मद और मध्य, मद मतलब अहंकार, मध्य मतलब शराब। मल और मल्ल, मल मतलब गंदगी और मल्ल मतलब पहलवान। मणि और मणि, मणि मतलब रत्न और मणि मतलब सर्प। मंडी और मंदी, मंडी मतलब व्यापार स्थल, मंदी मतलब आर्थिक गिरावट। मानक और मानिक, मानक मतलब स्तर और मानिक मतलब लाल रंग का रत्न। मेदा और मेद, मेदा मतलब पेट, मेद मतलब होता है चर्बी। बाढ़, 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 बाढ़ मतलब रोक, बाढ़ मतलब सैलाब। बल और वल, बल मतलब ताकत, वल मतलब मेघ या बादल। बहु और बहु, बहु माने बहुत, बहु मतलब पुत्र वधू। बुरा और बुरा, बुरा मतलब शराब और बुरा मतलब शक्कर। बालू और ब्यालू, बालू मतलब रेत और ब्यालू मतलब शाम का भोजन। बिल और बिल्व, बिल मतलब विधेयक, बिल मतलब बेल। बाद और वाद, बाद माने पश्चात और वाद मतलब मुद्दा। व्रण और वर्ण, व्रण माने घाव, वर्ण माने रंग या अक्षर। बाण और बाण, बाण माने आदत और बाण मतलब तीर, बाण मतलब तीर। और शब्द नंदी और नांदी, नंदी मतलब शिव जी का बैल और नांदी मतलब मंगलाचरण। नित और नत, नित मतलब प्रतिदिन और नत मतलब झुका हुआ। नाहर और नहर, नाहर मतलब सिंह या शेर और नहर मतलब पानी की कुल्ल्या या छोटी नहर। निशान और निशान, निशान माने झंडा और निशान मतलब चिन्ह। नाड़ी और नारी, नाड़ी मतलब नस और नारी मतलब औरत। नावक और नाविक, नावक मतलब एक छोटी तीर और नाविक मतलब केवट। निवृत्त और निवृत्ति, निवृत्त मतलब मुक्ति और निवृत्ति मतलब छुट्टी। निर्माण और निर्माण, निर्माण मतलब मोक्ष और निर्माण मतलब रचना। बंदी, बाण और बाण, वान बाण मतलब आदत और बाण माने तीर। बंदी और वंदी, बंदी मतलब कैदी, वंदी मतलब भाट। प्रसाद और प्रासाद, प्रसाद मतलब कृपा या प्रसन्नता, भोग और प्रासाद मतलब महल होता है। हरण और हरिण, हरण मतलब चुराना और हरिण मतलब मृग, मृग या हिरण। और हुंकार या हंकार, हुंकार मतलब गर्जन, अहंकार मतलब पुकार। हट और हठ, हट परे होना और हठ जिद होता है। हाट और डांट, सॉरी डांट और डांट, डांट मतलब फटकार और डांट मतलब टेक। ढलाई और ढिलाई, ढलाई मतलब ढालने की क्रिया और ढिलाई मतलब शिथिलता। एक होता है थाती, एक होता है तिथि। थाती मतलब धरोहर, थाती। तिथ मतलब दिनांक। तो धन्यवाद दोस्तों, यदि मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।